हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो है कि आखिर आपकी जो ये दूरी है वो किस कारण से है और ये कब तक बनी रहेगी। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे कि वो अपने डिस्टेंस को लेके है। शायद कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और वो अपनी नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो एनर्जी पिक हो रही है कि आखिर ये आपकी दूरी कब तक बनी रहेगी। हम लोग इसके लिए रीडिंग लेंगे, यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे, क्या ग्राउंड निकल के आ रहा है उसको चेक करेंगे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन लेंगे हम लोग सारी। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। आप अपने अकॉर्डिंग ही इस एनर्जी को रेजोनेट कीजिएगा। ठीक है, ये जो दूरी जो बनी हुई है ये किसी भी रिलेशन में हो सकती है। ये जो दूरी आप लोग की कब तक बनी रहेगी, ये जो है बहुत सारी एनर्जीज़, शायद कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, चाहे शायद कुछ लोगों के बीच में मनमुटाव हो गया है, या कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जो वो एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये दूरी साथ रहते हुए भी आपस में बनी हुई है। कोई है जो समझना भी नहीं चाहता है शायद इस चीज़ को, इसलिए कहीं ना कहीं किसी की चुप्पी ने ही जवाब दे दिया है, लेकिन सामने वाले का एक्सेप्टेंस नहीं है कि उसकी बातों को समझ के उस हिसाब से आगे बढ़े। ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है या किसी के बीच में मनमुटाव है, कैसी भी दूरी किसी भी वजह से बनी हुई है, माँ आदिशक्ति गुरु जी वो किस लिए बनी हुई है और ये कब तक बनी रहेगी। हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी और सारे व्यूअर्स के साथ। ठीक है, पहले हम माँ आदिशक्ति के कार्ड्स लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कहीं भी तो ऐसी फीलिंग्स है, शायद लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंस में हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जहाँ पे रिस्पेक्ट की कमी हो रही है, इस वजह से उनका जो आपसी एनवायरनमेंट है, आपसी कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये जो कंट्रोल आप करेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि भाई हमें जो इस चीज़ की एडिक्शन हो गई है कि हम बार बार या तो कंट्रोलिंग नेचर में जाते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा एरोगेंस किसी को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं,
या कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में या कहीं ना कहीं हमारे बातों में ऐसी बातें छुपी होती हैं जो किसी को हर्ट करें, या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी हो सकता है। तो ये क्या होता है कि ये जो है ना, एक तो आपके कनेक्शंस को भी ख़राब कर रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से आपको दूर कर रहा है। ये बात इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि किसी ने बहुत ही, जैसे शायद इस ग्राउंड पे बहुतों ने किसी को समझाया भी होगा। जैसे अगर फ्रेंड सर्कल है तो किसी फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स ने उसको सजेशन दिया होगा। फैमिली है तो कोई अच्छे पर्सन जो उसके लिए अच्छा मंशा रखते होंगे, उन्होंने समझाया होगा। अगर हम कहीं और सोशल बैकग्राउंड पे देखें तो उनकी हायर अथॉरिटी ने समझाया होगा। अगर स्पिरिचुअलिज्म में देखें तो गुरु ने समझाया होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना निकल के आ रही है कि न मानने के कारण या फिर उस चीज़ पे ध्यान न देने के कारण ये जो डिस्टेंस है वो बनी हुई है। और इसको सत्य के साथ ही आप सिर्फ, मतलब आपका जो आपके बीच का कनेक्शन सिर्फ सत्य ही के द्वारा ही ठीक हो सकता है। तो आप लोगों के बीच जो भी ये दूरी आ रही है, तो उसके बीच में यही है, एक बात निकल के आ रही है कि आप लोगों को आपस में बैठ के बात करने की ज़रूरत है और सत्य के साथ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। चाहे आपकी फीलिंग उसके लिए कुछ भी हो, चाहे उनकी फीलिंग आपके लिए कुछ भी हो। ये किसी भी रिलेशन में हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और किसी भी रिलेशन में हो सकता है, किसी भी सोशल प्लेस पे हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कज़न्स के साथ हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है, लव्ड वंस के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आप लोग अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर आप सत्य के साथ बैठ के आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हुए बाकी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, अपने जो भी आपने अभी प्रायोरिटी बना के रखी है कि नहीं मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो एक होता है ना किसी भी बात को कि मैं तो उससे ज़्यादा अच्छा करती हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा अच्छा करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छा कमाता हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छा कमाती हूँ, किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है ये। तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के एक दूसरे के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट लेके आप लोग को सत्य के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन ख़त्म ही हो जाएगी, ऐसा ब्लेसिंग्स निकल के आया है माता पार्वती के पास से, ठीक है। तो माँ आदि शक्ति को यहीं पे मैं ग्रैटिट्यूड सेंड करती हूँ। मैं कुछ एंजल्स के भी मैसेजेस यहाँ पे ले लेती हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एंजल्स हमको इस जो भी डिस्टेंस बनी हुई है, जो भी लोगों के बीच में, हमारे सारे व्यूअर्स के बीच में, जो भी जिनके साथ भी मनमुटाव की स्थिति है, किसी प्रकार के गैप की स्थिति है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो एंजल्स हमारे क्या बताना चाहते हैं। देखिए, एंजल्स कह रहे हैं आपके कि अगर इस सत्य के साथ आप अपने कनेक्शंस को ठीक करते हैं ना कहीं जो भी पहल करेगा, मतलब मुझे लगता है ना कि दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। कौन आगे आए, कौन पहले आए, कौन पहले आए, ये एनर्जी ऐसी है कि यहाँ इंतज़ार दोनों तरफ से है। और ये जो है ना, आप लोग के रिलेशन के बीच में संतुलन बनाने के लिए ही ये एक परीक्षा है, मतलब एक टेस्ट चल रहा है, जिससे कि जब आपकी ये क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो बाद में ये डिफरेंसेस आने बंद हो जाएंगे। मतलब एक बार सत्य के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ये डिफरेंसेस फिर आपके नहीं आएंगे। तो ये जो भी रिलेशन होगा या जो भी आप लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी और जो बॉन्डिंग होगी ना, वो स्ट्रांग हो जाएगी। और उसके बाद लोग ही आपसे पूछेंगे कि यार मुझे भी बताओ ना यार, कैसे मैं मेरे साथ भी ऐसा केस है, तो मैं क्या करूं।
सजेशंस लेंगे। देखिए एंजल्स भी हमारे यही बोल रहे हैं कि आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए 2 क्लैरिफिकेशंस के ब्लेसिंग्स के कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं, 2 कार्ड ब्लेसिंग्स के निकल के आए हैं। तो डेफिनेटली आपकी ये जो सिचुएशन है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अब हम इस चीज़ को ना टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर क्या क्या ग्राउंड ऐसा बन रहा है। ओ माय गॉड, देखिए ये जो भी डिस्टेंसेस आ रहे हैं ना आप लोगों के बीच में, आप लोगों को कुछ लर्निंग के लिए आ रहे हैं। वो जो लोग बहुत ज़्यादा अंदर से इंट्यूटिव है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की केयर करते हैं, उस चीज़ की सराहना करते हैं, अपने जीवन में आए हुए हर चीज़ की के महत्व को समझते हैं और इसलिए उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो यूनिवर्स ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्तित्व को हमेशा कुछ न कुछ सिखाने के लिए, कुछ न कुछ लर्निंग के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ से उनकी लर्निंग हो। ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। ठीक है, अब हम ना एक बार टैरो से देखते हैं कि माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती है, किस आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए ऐसे तो गाइडेंस निकल के आ चुकी है, लेकिन किस किस ग्राउंड पे है ना, मैं चेक करती हूँ। 10 5 जो गैप है शक्ति गुरु जी, सारे व्यूअर्स, ओ माय गॉड, चलो मैं ले आती हूँ। इमोशनल, देखिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं आप लोग। इमोशनल इमेच्योरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों को इमोशनली वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उनको सराहा नहीं जाता है, उनको उनके क्रेडिट्स को दिया नहीं जाता है। वो कितनी भी मास्टरी उसमें उनकी हासिल हो, लेकिन उनको बैक स्टेप करने में पीछे नहीं रहते हैं। एक होता है ना कि हम कितना भी कर लें, लेकिन लोग सोचते हैं कि अंडरस्टिमेट करना वो स्थिति है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये रिलेशंस में ना कुछ मतलब एक गैप रह जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये मनमुटाव क्रिएट कर दे। ये नो कांटेक्ट सिचुएशंस, जिनकी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, उनके लिए भी ये आया है कि आप अब जो है ना कुछ एक्शन कोई ना कोई लेने वाला है, और बहुत फास्ट एक्शन लेने वाला है, जहाँ पे उसको सिर्फ सक्सेस हासिल होगा और वो ट्रुथ के साथ आगे बढ़ेगा। कोई भी होगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, किसी को अपने कार्य पे रिग्रेट फील हो रहा है, इसलिए भी वो इस कनेक्शंस को फिर से रिन्यू करने के लिए आगे बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा कोई अपने डिसअपॉइंट हो चुका है अपने ही, मतलब शायद उनको समझ में आ गई है ये बात कि कहाँ कहाँ गैप है और कहाँ कहाँ। कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि हमारी गलती कहाँ है और इसकी वजह से लॉस क्या हुआ, जिसकी वजह से रिग्रेट हो रहा है, और वो चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है ना रिन्यू हो जाए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ना फिनेंशियल कंडीशंस को भी लेके कुछ कमी महसूस हो रही है, जो वो चाह रहे हैं, जिस तरह से चाह रहे हैं अपने आप को, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए या अपने लिए फिनेंस कि उनके पास हो, ताकि वो अपने मन के कार्य कर सकें, या फिर कुछ इस तरह की सिक्योरिटी उनके पास हो,
या फिर एक होता है ना कि आपका सोसाइटी में आपका उठना बैठना है सोसाइटी में, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा डिपेंडेंसी दिखानी ही पड़ती है, शो करनी पड़ती है। और हर विदाउट डिपेंडेंसी अगर आपको एक होता है ना कि आप पहले ही आप उस चीज़ की फुलफिलमेंट कर दें, ताकि सामने वाले को भी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो और सेल्फ उसका जो मोटिवेशन है वो हमेशा बना रहे, तो उसमें लैक ऑफ मोटिवेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सिचुएशन बनती होगी कि लगता होगा कि अरे, हो सकता है कि वो समय जो भी वो सामने वाला पर्सन वो अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से उनका काम रुक जाता हो, या फिर जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा उस समय मन में आता हो कि अरे यार ऐसा क्यों है, मतलब अगर ऐसा नहीं होता, मेरे पास होता, मुझे इतनी चीज़ें, इतनी सुविधा प्रोवाइड की जाती, तो ये स्थिति मेरी अभी की नहीं होती। तो ये भी चीज़ है निकल के आ रही है। कहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं, जहाँ पे आपकी जो जो गैप है ना वो आपस में ही लड़ने की वजह से है। मतलब एक दूसरे के लिए दूसरों को ब्लेम करना या बैक बाइटिंग करना, जिसकी वजह से क्या है ना कि सब आपस में रह के भी ना आप एक दूसरे से दूर हैं। वो चाहते हैं कि एक साथ कनेक्टिविटी बॉन्डिंग अच्छी हो, लेकिन आपस में ही बैक बाइटिंग हो जाती है, और वो लोग ना मतलब एक साथ ग्रुप में होते हुए भी ग्रुप से अलग हैं। लेकिन यहाँ भी एक फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है, कंप्लीशन का कार्ड आ गया है, हैप्पीनेस का कार्ड आ गया है, जैसा कि हमारी माँ आदि शक्ति और एंजल्स के कार्ड में आया था। तो किसी को भी इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी आप लोगों के लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आपकी जो शॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही है, यहाँ पे आपकी जो दूरियां हैं ना वो दूर होते हुए मतलब नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग जो भी आप लोग मन बना रहे हैं, आप लोगों को कहा जा रहा है, गाइडेंस है कि एक दूसरे सत्य के साथ एक दूसरे के साथ बैठिए, बातें कीजिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे, अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो मैं आज की ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।